नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि संसद में चर्चा से कौन भाग रहा, सरकार या फिर विपक्ष। सवाल यह भी कि संसद बाधित करना अधिकार तो चलाना क्या सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल यह भी कि संसद में सिर्फ पोस्टर, बैनर, हंगामा, नारेबाजी देखने को मिलेगी। क्या मानसून सत्र इसी तरीके से बह जाएगा, बारिश जैसे आ जाती है। सवाल है कि मानसून सत्र में काम या सिर्फ हंगामा। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। देश की संसद से सड़क तक विपक्ष क्या सिर्फ एक नैरेटिव के तहत काम कर रहा है। आज भी संसद से हर रोज की तरह हंगामे और घमासान की तस्वीरें आई। काम ना के बराबर हुआ और हंगामे के चलते कार्रवाई ठप हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष की एक ही मांग, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। लेकिन इसी जवाब की मांग करते करते राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिवंगत अरुण जेटली के पुराने बयानों का हवाला देते हुए डिसरप्शन को डेमोक्रेसी का पार्ट करार देने की कोशिश की। जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप है, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए। हंगामे की इस बहती गंगा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। चर्चा के सकारात्मक रास्ते तलाशने के बजाय सपा सांसद राजीव राय रील्स बनाने के आरोपों से सरकार को घेरने में जुट गए। तो इंस्टाग्राम से देश चलेगा, सरकार चलेगी या सदन से चलेगा? सदन में आते नहीं, 12 बजे रात में इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं। रील से सरकार नहीं चलेगी, सदन चलाएगा सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हर बार कामकाज ठप करना है? क्या सदन चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बीजेपी तो खड़गे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर बहस से भागने और झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खड़गे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब सवाल है कि फिर असली पेच कहां? चर्चा की शर्तों पर या चर्चा से पहले शक्ति प्रदर्शन पर? सवाल ये भी कि अमित शाह के बयान की शर्त विपक्ष क्या सिर्फ अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा? इसी हंगामे के बीच एफसीआरए पर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष इसे सरकार का कंट्रोल एक्सरसाइज बता रहा, वहीं बीजेपी इसे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के लिए होने वाली विदेशी फंडिंग पर नकेल के लिए जरूरी बता रहे कि ये किसी रूप से एफसीआरए के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। कभी एफसीआरए का बहाना, कभी सदन रोकने का अधिकार जताने का कुतर्क, तो कभी गृह मंत्री के बयान का हर्ष। सवाल है कि क्या विपक्ष का हर दाव संसद की कार्रवाई को पटरी से उतारने और चर्चा से भागना है? लेकिन इस सियासी तूतू मैमे के बीच जनता का सवाल वही खड़ा है, संसद में बहस कब होगी, जवाब कब मिलेगा और जनता के मुद्दों पर काम कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। फराज के दवाई, क्या वाकई एफसीआरए वजह है इस हंगामे के पीछे और विपक्ष नहीं चाहता है सदन चले? पहली बातचीत। दूसरी बात है, आपको प्रधानमंत्री की रील दिख गई, रील से दिक्कत है आपको, जो वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं? राकेश भाई, देखिए होता क्या है कि शाह साहब जो हैं वो इस देश के बच्चों के सवालों से भाग जाते हैं और तानाशाह इस देश की महिला सांसदों के डर से भाग जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा अपना शुरुआती उद्बोधन दिया
उसमें आपने कहा, मैंने लिखा कि हंगामे की बहती गंगा में समाजवादी पार्टी भी आ गई या समाजवादी पार्टी ने हाथ धो लिया। तो उसमें मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें याद आ गई हंगामे की बहती गंगा में, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। और हंगामे पे सुनिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए क्या है कि 2 चीजें हैं। अभी आपने बताया कि क्या संसद का चलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, और क्या विपक्ष जो है वो सिर्फ हंगामा करेगा या नैरेटिव सेट करेगा। अरुण जेटली जी के बारे में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया, सुषमा स्वराज जी का भी एक बयान था। उन्होंने राकेश भाई कहा था कि नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म, यह सुषमा स्वराज जी ने कहा था। अब मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आरपी सिंह जी बता दें कि आज से लगभग 22 साल पहले जून 2004 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए नेहरू जी के बाद जो सबसे ज्यादा कामयाब प्रधानमंत्री हुए उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी था। तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतना हंगामा किया कि उनके ऊपर पेपर तक फेंके और उनको अभिभाषण पर पढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, ये वाला जवाब मैं आरपी सिंह से लूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है यहां पर फराज किदवई, आपने दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें पढ़ी, दूसरी वाली लाइन थोड़ी अपने पर अप्लाई कर लेते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। यहां आरपी सिंह कह रहे हैं कि आइए दिल्ली में जो एक्शन हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो आप भी करते, सरकार की ओर से भी बात रखी जाती, लेकिन दिक्कत यह कि दुष्यंत कुमार की लाइनें आपने बोल दी, उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपका मकसद शायद सिर्फ हंगामा करना है। मैंने अपने ही ऊपर रखा है, मैंने अपने ही ऊपर। अब राकेश भाई एक बात बताइए, देखिए आप ये शो करते हैं राष्ट्रवाद, अब आप कहें कि साहब राष्ट्रवाद का शो होगा मगर राकेश पांडे जी इसमें नहीं होंगे, तो फिर कैसी चर्चा होगी? आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए। ठीक, मैं बता देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। शो में नहीं, मैं जवाब दे देता हूं, करेंगे हम। अब मैं जवाब दे देता हूं। एक तो संसद का चलना और किसी शो का चलना, एक तो संसद का चलना और शो का चलना 2 अलग अलग बातें। फिर भी आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना के हिसाब से जवाब देता हूं। राष्ट्रवाद मैं होस्ट करता हूं और मैं यहां पर बैठा हूं अपनी कुर्सी पर, सुनिए ना सर, और इस शो को चला, अब सुनिए फराज किदवई सुनिए, और इस शो को चलाने की जिम्मेदारी, उससे अच्छा शो आपका चलता है। अरे सुनिए ना फराज साहब सुनिए, और इस शो को चलाने की जिम्मेदारी चैनल ने मुझे दी है, मैं कर रहा हूं अपना काम। उसी तरीके से लोकसभा स्पीकर के अधीन चलती है, स्पीकर के हिसाब से चलती है। शो मेरे हिसाब से चलता है, मैं अपनी सीट पर मौजूद हूं, लोकसभा स्पीकर के हिसाब से चलती है, स्पीकर मौजूद है। हाँ, सारे पक्ष रहे, कौन कौन चर्चा है। अब जैसे यहां पर आरपी सिंह है, आप फराज किदवई हैं, डॉली जी हैं, सारे पक्ष दिख रहे हैं, विशाल जी भी हैं। बस मैं इसका 20 सेकंड में जवाब दे देता हूं राकेश भाई, 20 सेकंड में। हाँ। यहां पर ओम बिरला जी की पोजीशन में आप हैं और आपने मेरी पूरी बात सुनी, ऐसा नहीं किया कि मेरी किसी बात से अगर आपको ना इत्तेफाकी है तो मुझे शो से निकाल दें। पिछले 2004 से लेकर 2026 तक लोकसभा में कुल 245 निलंबन हुए, जिसमें 112 तो ओम बिरला जी ने कर ले। मैं पहले के निलंबन गिनवाऊं? मैं तो बोलता हूं कि ओम बिरला जी को आपसे सीखना चाहिए। निलंबन कोई देश में पहली बार हुआ है फराज किदवई, आप उनको ट्रेनिंग सांसदों, नहीं, मुझे नेताओं को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं, मुझे नेताओं को ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सवाल पूछकर बहुत संतुष्ट रहता हूं ट्रेनिंग लेने की, और मुझे इसमें बहुत संतोष, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है और ना मुझे देने की जरूरत है। आप नेता लोग अपना काम बेहतर तरीके से जानते हैं, वो संसद की लड़ाई संसद तक रखिए। आरपी सिंह एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं डॉली जी के पास जा रहा हूं। इन लोगों की फिर वही तर्क है। हाँ बोलिए। जी, इन्होंने सुषमा जी को और अरुण जेटली जी का रेफरेंस किया, परंतु उन दिनों में विषय क्या थे, जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आए थे, कोर्ट के द्वारा जो
भ्रष्टाचार को लेकर जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे उसके ऊपर बात था ना मामला। आप विषय पे चर्चा करिए, अब आपकी डिबेट चलिए। मैंने बीच में टोका तो नहीं, अगर मैं बीच में टोक कर हंगामा करना शुरू कर दूं तो आप मुझे डिबेट में बैठने नहीं देंगे अगली बार। संसद की एक प्रक्रिया है, संसद की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलती है। जो वहां पर स्पीकर है उसके नियमों के अनुसार से चलेगी, ना कि नहीं मेरी मर्जी, मैं अभी तय करूंगा कि मैं अभी यही सब कुछ करूंगा। ऐसे संसद नहीं चल सकती, ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, ठीक है। डॉली जी को मैं लाता हूं। डॉली जी, ये तो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, दिल्ली में जो कुछ हुआ, आइए चर्चा करिए। अमित शाह के बयान पर क्यों अड़े हुए? देखिए, दिल्ली में जो हुआ, और ये पूरा देश जानता है कि वो किसके अंडर हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अंडर आती। अच्छा, मैं एक सीधा और साफ चीज बोलना चाहती हूँ। ये मणिपुर से भी भाग रहे हैं, कितने साल हो गए मणिपुर जल रहा है, लगातार लोग रो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। युवाओं से भी भाग रहे हैं, विपक्ष से भी भाग रहे हैं, चोरी करके मंदिर में भी भाग रहे हैं, सब चीज करके भाग रहे हैं। जनता को जवाब कब देंगे? अच्छा, आप संसद परिसर में घूमते रहेंगे लेकिन सदन में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सामना करना पड़ेगा विपक्ष के सवालों का। विपक्ष यही तो कह रहा है, संसद में आओ, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, संसद में आओ और चर्चा करो। हम पूछना चाहते हैं कि उन बच्चों पे जो पैलेट गन चली है, जो करंट लगाए गए हैं, लाठियां भांजी गई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? आंखें चली गई बच्चों की, लड़कियों को अनर्गल छेड़ा गया, हाँ, उनका जिम्मेदार कौन है? आप आके संसद में बात करो, भाग क्यों रहे हो आप? जब जब ऐसी बात होती है, कैग की रिपोर्ट आई है, उसने बताया 56,000 करोड़ का पता ही नहीं है कि कहां खर्च हुआ। ये सरकार हमेशा चोरी करके भागती है। मंदिर का चंदा भी चोरी कर लिया उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर, भाई वोट भी ले लिए राम मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम का पूरा प्रचार और प्रसार कर लिया, और उसके बाद चंदा भी चोरी कर लिया। हर चीज से भाग रही है ये सरकार, हर चीज से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। जिम्मेदारी तो तय करना चाहते हैं हम कि इस देश में, यही लोग तो कहते थे इस्तीफे नहीं होते, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में इस्तीफे होते थे। तो यही तो अकाउंटेबिलिटी ये देश चाह रहा है, वो बच्चा चाह रहा है। जो 22 से 24 बच्चे, 25 बच्चे जिनकी आत्महत्या जिन्होंने कर ली, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक ध्वस्त हो गया। पूरे देश का बच्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुआ, आपने पत्थर भरे ट्रक मंगाए, आपने करंट लगाए, बच्चों को आंखें फोड़ डाली, देश के अलग अलग इलाकों में बंदूक और गोलियां चल रही हैं बच्चों पर। ये हो क्या रहा है इस देश में? ये लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र की और संविधान की बात करते हैं, कहाँ है देश का लोकतंत्र और कहाँ है देश का संविधान? जो बेटियों पे गंदी गंदी जगहों पर लाठियां ठूस रहे हैं, बेटियों को जो डरा रहे हैं, अच्छा, जो उनके इनबॉक्स में जा जाके गालियां दे रहे हैं। डॉली जी, दो बातें हैं। डॉली जी, हाँ, डॉली जी, दो बातें हैं। नेता ने कहा, हाँ, इनके एक आरएसएस के नेता ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो गोलियां चला देता, और वो लड़कियां जो वहां आती हैं, ठीक है, मैं जवाब दूंगा आरपी सिंह कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मेरी दो बातें हैं। वो आरएसएस वाला जो आपने कोट किया, उस पर आरपी सिंह का ऑब्जेक्शन भी है, किसने कहा, क्या कहा, वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरी दो बातें हैं। आपने मणिपुर की चर्चा की, मणिपुर पर प्रधानमंत्री संसद में बोल चुके हैं, अगर आपको याद होगा। दूसरी बात है, हाँ, सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं नहीं बीच में आऊंगा। दूसरी बात है, अगर हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, इतनी देर में जितनी देर में आप बोल रही थी, मैंने गूगल पर लोकेशन डाली, और लोकेशन दो जगहों की डाली कि डिस्टेंस कितनी है। प्रयागराज और रांची की लोकेशन डाली, करीब 10 घंटे 57 मिनट ड्राइव करके बता रहा है, 551 किलोमीटर दूरी है। हाँ। अगर प्रयागराज का कैंसिल हो रहा है, रांची में तो आप गठबंधन में चले जाते हैं, वहां पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। राकेश जी, मैं बड़ी खुश हूं आपने मणिपुर पे बात करी, और आपने ये भी सवाल पूछा, मैं दोनों के जवाब देती हूं। मणिपुर पर आपने संसद में चर्चा कर ली, आगजनी रुकी क्या? अत्याचार रुके क्या? जितनी फोर्स आपने देश के युवा को कंट्रोल करने में लगाई, पैलेट गन लगाए, सेना आपने बंगाल का चुनाव करने लगाई, उतनी मणिपुर आज तक क्यों नहीं भेजी? आप चाह रहे हैं मणिपुर जलता रहे, आप चाह रहे हैं मणिपुर की बेटियों की इज्जत लुटती रहे, और वहां वैसे ही डिवाइड क्रिएट होता रहे। नहीं तो ये सेना, ये पुलिस और ये सब चीजें गृह मंत्रालय के अंडर ही आते हैं ना, मणिपुर भी जा सकता था। और केंद्र सरकार की, वहां राज्य में भी इनकी सरकार, अब केंद्र तो इनके हाथ में है ही है, तो भेज सकते थे ना राकेश जी। ये आप सवाल जरा आरपी सिंह जी से पूछिएगा मेरी तरफ से। और एक और बात, आपने कहा रांची, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी करेंगे उस पे काम। और यहाँ जो दिल्ली में राहुल जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो राहुल जी कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं।
विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को करना क्या चाहिए? जनता की आवाज उठानी चाहिए ना, वो उठाएंगे। वो ये आरपी सिंह जी चले जाए, प्रधानमंत्री चले जाए, गृह मंत्री चले जाए रांची और करे राहुल गांधी की तरह जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की उठाए। डॉली जी बात ठीक है। मैं प्रयागराज में, देहरादून में, कोटा में कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी का, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैडम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि प्रयागराज में वेन्यू को लेकर समस्याएं आ रही हैं। 10 घंटे की ड्राइव है, एक फ्लाइट ले लीजिए, तुरंत पहुंच जाएंगे। और वहां तो आप ही पक्ष हैं, विपक्ष ये है, आप सरकार में हैं, वहां कार्यक्रम करने से कौन रोकता? राकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूं आपसे। मुझे बताइए, क्या झारखंड में बच्चों पे पैलेट गन चल रही है? लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है? लड़कियों वहां पे पत्थर के ट्रक मंगाए जा रहे हैं, वहां उनको बच्चों को कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है। क्या किया जा रहा है वहां बच्चों के साथ? ठीक, मैं आरपी सिंह से जवाब लेता हूं। एक बात आपको बताते हुए कि आपने मणिपुर की चर्चा की। मणिपुर की समस्या आज की नहीं है मैडम। 80s का दशक याद करिए, 2011 की नाकेबंदी याद करिए, 123 दिन की शायद नाकेबंदी थी। 2010, 2004 ब्लॉकेड कैपिटल, 2016-17 जो आप जिक्र कर रही हैं, जिसको लेकर आपने आरपी सिंह बीजेपी पर हमला बोला, वो भी है। तो मणिपुर की समस्या बिल्कुल उस पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर की समस्या नहीं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। हाँ। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन ये देश में यही कहकर सरकार में आए थे कि अब पूरा देश बदल देगा। अब ना कोई आतंकवादी हमले होंगे, अब ना कुछ शिक्षा में ये होगा। ठीक है, मैं अब आरपी सिंह के पास जा रहा हूं ये कहते हुए कि आपके, और उसके बाद अब ये क्यों हो रहा है? हमारा ठीक है डॉली जी, ठीक है। मैं एक बात कहकर आपकी इस बात का एक निष्कर्ष देकर आगे बढ़ रहा हूं कि आपने कहा हम भी नहीं सुधार पाए थे, ये भी नहीं सुधार पा रहे हैं। इसका लबोलुआब यही निकला। आरपी सिंह बोलिए। हम ये कह रहे हैं, जिम्मेदारी लीजिए, झूठे वादे मत करिए। ठीक है आरपी सिंह, इतनी सेना आप अलग अलग जगह भेज रहे हैं, भेज दीजिए। आरपी सिंह, एक दिन में रुक जाएगा। आरपी सिंह, डॉली को शायद ये डॉली जी को माफी के साथ डॉली जी को शायद ये पता नहीं कि मणिपुर में ऑलरेडी सेना है, ऑलरेडी वहां पर रिजर्व फोर्सेस हैं वहां पर, और फिर भी स्थिति दिक्कत में है, सबको जानकारी है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार कई साल इस प्रकार की स्थिति वहां पे दिक्कत में आती रही है। और ये किस कारण से वे भी समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपस में कोई कम्युनिटी वायलेंस हो रहा है, वहां पे एक किसी कोर्ट के आदेश के चलते हुए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न। और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पूरी की पूरी डिटेल इस पर चर्चा करी और इस पर बयानबाजी भी करी, इस पर पूरा वर्णन भी रखा, परंतु आप लोगों ने बहिष्कार किया था। तब आप लोग बायकॉट कर गए थे उस डिबेट का। परंतु मूल बात पे आते हैं। अभी डॉली जी ने कहा कि झारखंड चले जाएंगे। अरे झारखंड में बच्चे शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, वो कोई वहां पर पत्थरबाजी नहीं कर रहे, वहां पर कोई लाठियां नहीं भांज रहे, वहां पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो बच्चे ईमानदारी से अच्छे ढंग से बैठे हैं। राहुल गांधी जी बोलो एक बार कृपा कर चले जाएं वहां पर, या एटलीस्ट एक बयान तो दे दे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बच्चे लेकर आए थे, जिनमें से एक भी नीट का नहीं था गलती से, परंतु बच्चे लेकर आए थे। उनसे जब पूछा गया कि झारखंड के बारे में क्या कहना है, तो कोई जवाब नहीं मिला। नहीं फिर देखेंगे। असल में क्या, ना अखिलेश यादव जी ना राहुल गांधी जी, इनमें से कोई झारखंड जाएगा नहीं, क्योंकि इनके मतलब का आरपी जी, मेरा एक क्वेश्चन यहां पर है, और क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी तो वहां पर पक्ष में है, आप लोग विपक्ष में। कोई यहां से बड़ा नेता चला जाता रांची। बाबूलाल मरंडी जी वहां हैं। हमारे सांसदों ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट के वहां के झारखंड के नेता हो गए ना, झारखंड के नेता विपक्ष हो गए। अगर आप यहाँ पर केंद्र से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई विपक्ष का नेता उठकर चला जाए, तो यहां से भी आपका भी एक बड़ा नेता चला जाता। पार्लियामेंट में राहुल गांधी पर कि आइए रांची। नहीं, पार्लियामेंट पर तख्ती लेकर हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, पार्लियामेंट के पटल पर प्रोटेस्ट किया है। हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, विषय हमारे सांसदों ने वहां पे चलाया। और बाबूलाल मरंडी जी लगातार उनसे संपर्क में, लगातार उनके समर्थन में खड़े, हमारी पूरी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। परंतु हम लोग उनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहते। ये इशू, ये लोग यहाँ पर बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक, 21 दिन विदेश घूमते रहे, जब विदेश से आए तब भी एक बार भी जंतर मंतर यहाँ पर भी नहीं गए थे। ये कल बच्चों को लेकर खड़े थे जंतर मंतर का, क्या जंतर मंतर गए थे? और दूसरी बात, डॉली आपका एक्सपीरियंस नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जहाँ आप इलेक्टेड नहीं रहे, इसलिए आपको जानकारी नहीं। जब भी गोली चलती है, जब भी कोई लाठीचार्ज होता है, जब भी कोई आंसू गैस चलता है, वो लोकल डीएम या एसडीएम करता है, उसमें होम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आदेश नहीं देता। ठीक, ये तो जी आप बोलिए, फिर मैं फराज भाई के पास जाऊंगा। बोलिए सर। मैं तो बस मोटी मोटी एक बात जानती हूँ, और बड़े तजुर्बा है आरपी सिंह जी को, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। तो
ये जो केंद्र में बैठी पुलिस है ना, दिल्ली की पुलिस, ये गृह मंत्री जी के अंडर आती है, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, ऐसा नहीं हो सकता। 2012 में सुशील चंद्र ने क्या कहा था? अच्छा, सुशील चंद्र ने कहा था बर्बरता हो रही थी इसलिए हमने करी। और सर मैं आपको बड़ा सम्मान करती हूँ, आप जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, आप जब बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, मेरी बारी में मुझे बोल लेने दीजिए, आप जब बोलेंगे मैं अब फिर आप बोल लीजिएगा। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अंडर आती है, ऐसा नहीं हो सकता मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो वही वाली बात हो गई। अच्छा एक और बात, अगर जंतर मंतर राहुल जी जा रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, ठीक, राहुल जी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, राहुल जी की नाक से खून आया, इन्होंने इतनी बर्बरता की, वहां बिना नेम प्लेट के जंतर मंतर जा रहे थे, पुलिस वाले थे, वो तो प्रधानमंत्री निवास में जाकर अलग से धरना खड़ा कर लोगों को भगदड़ में जहाँ लाठियां चल रही थी हम लोगों के ऊपर, मैं वहीं बैठी हुई थी प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी वही थी, वहां बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले थे, कहां से आए, किसने दी परमिशन, कौन थे वो लोग? नहीं, लेकिन एक फैक्ट से इधर उधर नहीं होने का है। डॉली जी, आपने कहा कि राहुल, मैं आप ही के पास हूं, बोलिए। एक बात और, ये लोग बार बार ये कहते हैं वो बच्चे नहीं थे, तो वो कौन थे? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे इसलिए वो बच्चे नहीं थे। अच्छा, अगर अनर्गल लोग, पत्थरबाज लोग राहुल गांधी जी क्योंकि गृह मंत्री के अंडर आती है ना वहां की सुरक्षा, तो भी गृह मंत्री फेल है। दो बातें डॉली जी, दो बातें। एक तो राहुल गांधी, जहां तक मेरी जानकारी है, जिस पर आरपी सिंह ने भी ऑब्जेक्शन किया, वो ठीक है कि राहुल गांधी कभी जंतर मंतर जाने से उनको नहीं रोका गया। गांधी स्मृति जा रहे थे, उस दौरान रोकने की कोशिश, जो बस के आगे बस खड़ी हो गई थी, और जो एक पीएम आवास के बाहर जो प्रोटेस्ट था, मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी उनका जंतर मंतर का कोई कार्यक्रम था और वो रुक गया हो, मुझे ये ध्यान नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप जरूर ये याद दिला दीजिएगा। जंतर मंतर से, गांधी स्मृति से पहले वो बच्चों से मिलने जा रहे थे जो रोक दिया गया, और गांधी स्मृति, फिर वो गांधी स्मृति गए। झूठ परोसते हैं आप लोग, डॉली जी, कितना झूठ परोसोगे? क्यों दिखा रहे हैं देश के बच्चों को? इन्होंने कहा संबित पात्रा की परफॉर्मेंस राहुल गांधी जंतर मंतर जाने की बात कर रहे थे, वो तो जंतर मंतर जाने से परहेज कर रहे थे, उनको दिक्कत होती जंतर मंतर जाते हुए, क्योंकि उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल। अच्छा ठीक है, जरा मैं फराज भाई को लाता हूं। फराज साहब, अखिलेश यादव भी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि जंतर मंतर तो गए नहीं थे, और अभी भी ये पूरा डिसरप्शन छात्रों के ही मुद्दे को लेकर है। तो रांची में भी छात्र ही हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो यूपी के नहीं है, तो शायद आपके वोट बैंक में फिट नहीं बैठेंगे, या फिर वो वहां पर मोदी विरोध नहीं है इसलिए वो आपके वोट बैंक में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए शायद दूरी, और इसलिए व्यस्तता भी पीडीए में पंडित घुसाने पर है, इसलिए दान चोरी पर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आरपी सिंह साहब से भी, कि आरपी सिंह साहब चलिए उत्तराखंड भी चला जाए। उत्तराखंड में ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उत्तराखंड में इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 2 पेपर कैंसिल्ड इन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, पेपर सेटर हेल्ड। ये भी 1 महीने पहले की खबर है। तो छात्र 13 जन से वहां क्यों नहीं जाते आप? हाँ, उत्तराखंड, अरे सुनिए, अरे सदाजी, अब सुनिए, आपको कौन रोक रहा है? जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? अभी डॉली, अभी जुड़ जाइए वहां पर 13 दिन से सुनिए, परेशान हो रहे। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा, पाजी नहीं जाएंगे। अरे पाजी थोड़ा सा, अरे भैया, अरे पाजी सुनिए तो पहले, आप इतनी देर अभी आपने प्रवचन दिए, हम कुछ नहीं बोले बीच में, अब आप बताइए, बीच में बोलने लगे। अभी डॉली बहन ने एक बात बोली, डॉली बहन ने कहा कि जंतर मंतर पे जो लोग थे, क्या वो स्टूडेंट नहीं थे? डॉली जी, आपको पता ही नहीं, आप मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा जिनको राहुल गांधी जी कल लेकर आए उनमें से, अरे डॉली जी ने कहा, भैया मैं आप कह रहे भैया, अरे आप डॉली हैं, आप डॉली हैं क्या? अच्छा, एक दिलचस्प, मैं डॉली जी का नाम ले रहा हूं, बीच में आप बोल रहे हैं। फराज साहब, मैं आपको रोकता हूं, थोड़ा सा रोकता हूं। अरे मैं आपका नाम ही नहीं ले रहा हूं, आपकी बात ठीक है कि उत्तराखंड चलना चाहिए, लेकिन ये रांची वाले का जवाब नहीं हो सकता है। बिल्कुल उत्तराखंड चलना चाहिए, उत्तराखंड भी जाइए, गुजरात भी जाइए,
लेकिन ये रांची वाले का जवाब नहीं हो सकता है। एक तस्वीर आई है, मैं आता हूं, अगर आप राज्य घूमना है तो एक और राज्य आपको घुमाता हूं, एक और राज्य घुमाता हूं। ये केरल की तस्वीर है, जरा इस तस्वीर को बीच में रखिए और बाकी चारों ओर जो गेस्ट को रखिए ताकि सभी लोग इस तस्वीर को देखें। ये केरल की तस्वीर है, त्रिशूर की तस्वीर है। और डॉली जी आप भी इस तस्वीर को देखिएगा, केरल में आपकी सरकार है, वाटर कैनन चल रहा है और ये युवा मोर्चा के लोग हैं। और पता है ये ठीक है, आप कह दीजिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग थे और भी लोग थे उसमें, लेकिन ये विरोध किस लिए था? केरल लोक सेवा आयोग परीक्षा में विसंगतियां और मूल्यांकन गड़बड़ियों के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। आज की तस्वीर जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही पूछा। हाँ, देखिए, आपको यहाँ पत्थर से भरे हुए ट्रक दिख रहे हैं क्या? आपको यहाँ पुलिस इन पे पैलेट गन चलाती दिख रही है या AK-47 लेके खड़ी है पुलिस यहाँ पर? अच्छा, ये जवाब है। और केरल में हमारी सरकार बने हुए दिन कितने हुए, आप मुझे एक बात बता दीजिए। और केरल का नाम ले, चाहे झारखंड का नाम ले, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, 100 से अधिक लोगों को, छात्रों को अरेस्ट किया। आज युवा गलत मोर्चा हो के रहा लोग थे, है, अभी पिछले हफ्ते एक मिनट आरपी सिंह आ रहा हूं, एक बार डॉली शर्मा को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। सबको इस पर काम करना चाहिए। हाँ। अगर मैं कहती हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी पेपर लीक हो रहा है, कहीं पर भी भर्ती घोटाले हो रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है सबको मिलकर बैठकर इस पर बात करके नहीं, लेकिन डॉली जी नहीं, लेकिन डॉली जी केंद्र में क्या है? केंद्र में विवाद क्यों है? आप लोग गृहमंत्री का बयान चाहते हैं, जवाब चाहते हैं सदन में, और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि छात्रों पर बल प्रयोग हुआ। तो मैडम ये भी तो बल प्रयोग हुआ, वहां भी तो डिटेन किया गया। ये बल प्रयोग के दायरे में नहीं आता है। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था मैडम, 100 लोगों पर केरल पुलिस ने केस किया था क्योंकि वो सीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए थे। राकेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, AK-47 चलाना और वाटर कैनन सेम बात है क्या? ठीक है आरपी सिंह, अरे दिल्ली में भी सिर्फ वाटर कैनन से काम चला लेते, थोड़ा सा लाठीचार्ज करके काम चला लेते। वैसे दिल्ली में AK-47 नहीं था, वो बिहार की तस्वीर थी। बोलिए आरपी सिंह। सर, कहीं भी देश में हो पैलेट गन है क्या? पहली बात पैलेट गन अलाउड है क्या? लड़कियों को गंदी जगह डंडा घुसाना अलाउड है क्या? बताइए, सर फाड़ देना अलाउड है क्या? अभी कल, अच्छा हो गया डॉली, मेरे से प्रश्न है, उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। अभी कल अमृतसर के जो SP सिटी के वहां के जो SP है, उन्होंने कुछ लोग पकड़े, ऐसे लोग पकड़े जो आतंकवादी थे। अब डॉली जी रुक जाइए, डॉली जी मैंने आपके लिए आरपी सिंह को रोका था, डॉली जी मैंने आपके लिए आरपी सिंह को रोका था। अब आरपी सिंह को एक बार सुन लीजिए। भाजपा शासित राज्य में चली और क्यों चली बच्चों के ऊपर? ठीक है, हो गया आपका सवाल, अब जवाब सुनिए। डॉली जी, ये ओके है क्या? आप बोल रही थी आरपी सिंह बीच में आए तो मैंने उनको रोका मैडम, अब एक बार उनको भी बोल लीजिए। 3 ही मेहमान है स्क्रीन पर, सबको भरपूर समय मिल रहा है। आरपी सिंह, अभी कल अमृतसर के जो पुलिस के वहां के हेड है भुल्लर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस प्रकार से उन्होंने कुछ लोग अरेस्ट किए जो कि ऐसे द्वारा प्रेषित थे और वो वहां पर आतंकी हमला करना चाहते थे। प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर पेट्रोल बम फेंकना चाहते थे, ये उनकी योजना थी। अगर पार्लियामेंट में कल घुस जाते, अगर अच्छा आप क्या चाहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं अच्छा भैया आप जाओ पार्लियामेंट में घुस जाओ, जाकर वहां तोड़फोड़ करो, वहां जाकर हंगामा करो, वहां आपकी आड़ के अंदर आतंकी घुसकर वहां पर आतंकी हमला कर दे, तो फिर क्या कहते, अरे कहां गए गृह मंत्री जी, कैसे घुस गए अंदर यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बच्चे, किसने घुसने दिया पार्लियामेंट के अंदर बच्चों को? कुल मिलाकर 100 फुट की दूरी पे थे वो पार्लियामेंट से, कुल मिलाकर 30 गज 100 फुट की दूरी पर थे कुल मिलाकर। और कल कुछ घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तब भी वो ठीक है, जरा वो तस्वीर एक बार फिर रखिएगा स्क्रीन पर। फराज साहब, जो डॉली जी ने बात कही और जो तर्क दिया इसके डिफेंस में दिया, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। और अभी राकेश भाई, डॉली जी ने एक बात बोली जिसको मैंने डॉली जी का नाम लेकर के बोला तो सिंह साहब कहने लगे कि नाराज होने लगे। अब वो पता नहीं आरपी सिंह जी का नाम डॉली भी है तो मुझे नहीं पता। आपने डॉली जी ने अभी कहा कि वहां पे जंतर मंतर पर जो बच्चे थे, नहीं सर, आपने अभी आप अच्छा ठीक है, छोड़िए, मैंने संबोधित, हाँ छोड़िए, वो पुरानी बात हुई, आगे। हाँ तो जी, तो डॉली जी ने अभी कहा कि वहां जंतर मंतर पर जो है, क्या वहां पर बच्चे, वो जो स्टूडेंट नहीं थे, नहीं डॉली जी, वहां स्टूडेंट कहां थे?
आप लगता है कुछ ना अखबार पढ़ती हैं ना न्यूज चैनल देखती हैं। योगेंद्र उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि ये ट्रेटर्स थे, उत्तर प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर। तो वो ट्रेटर्स थे डॉली जी, जो सरकार कहेगी वो मानेंगी आप या क्या मानेंगी? जी गुरुमूर्ति जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं। तो कहां से स्टूडेंट हो गए? जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आरएस और वो लिमे, क्या नाम है इनका, वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे। और आप भूल गई भाई, हम तो उस बात को बहुत मानेंगे जो इस देश के सांसद बोलते हैं। तो स्टूडेंट कहां थे डॉली जी? वो गटर जनरेशन थी पूरी, जितनी वहां पर थी। कंगना रनौत को आप कुछ इंपॉर्टेंस देंगी कि नहीं देंगी? वो हाउस ऑफ द पीपल में बैठती हैं यहां पर, वो गटर जनरेशन थी। और वो इतनी बदसूरत थी वहां पर जो बच्चियां, कि कईयों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में अपनी आजादी समझती हैं वो। पहली बात सुनिए फराज साहब, मैं आता हूं बीच में। ये कंगना रनौत जी कह रही है भाई, एक तो कंगना रनौत जो सांसद कह रहे हैं, हाँ, जो मंत्री कह रहे हैं, वो मानिए आप। अब सुनिए फराज साहब, एक तो कंगना रनौत ने जो कहा उसका डिफेंस में नहीं कर रहा हूं और ना किसी को करना चाहिए, लेकिन उनका यह तर्क आया कि मैंने तो गालीबाजों के लिए बात कही थी, उसके डिफेंस में उधर से आया था, मैं उसको भी छोड़ देता हूं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, दिल्ली में 2873 ये आंकड़ा है, और आप कहेंगे तो बाकायदा वर्गीकरण करके कोर्ट में सबूतों के साथ पुलिस ने रखा कि कौन कौन से अपराधों में शामिल लोग उस भीड़ में पहुंचे हुए थे। बच्चों पर लाठियां चलेगी, आंदोलन को कोई कुचलने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश करेगा, उसका लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करना चाहिए। मुझे बताइए, आपको 30 सेकंड देता हूं, उसके बाद आता हूं डॉली जी। रांची में चल रहे प्रदर्शन में ऐसे कितने लोग हैं? वहां तो आप लोगों, इनकी सरकार है, आप तो नहीं उधर। बताइए, कोई पुलिस ने आंकड़ा दिया है क्या, या ऐसी कोई गालीबाज की घटना वहां पर आई है क्या? अच्छा, मैं सुनिए तो मैं जहां तक ये समझ रहा हूं, आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने ये बोला, राकेश जी, कि 2800 क्रिमिनल्स वहां पर शायद घुस गए थे। यही बोलना चाह रहे हैं ना उस आंदोलन में? पुलिस ने बोला, मैं क्या बोल रहा हूं? यही बोलना चाह रहे हैं ना? पुलिस ने कहा ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जहां तक रही बात क्रिमिनल्स की, तो उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है, उसमें 22 मिनिस्टर्स ने एफिडेविट दिया चुनाव लड़ने से पहले कि वो क्रिमिनल्स हैं। सर देखिए, और 20 ने ये कहा कि उनके फराज साहब, नेताओं में किसका बैकग्राउंड क्या है, मैं इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। नहीं, अभी प्रोटेस्ट की बातचीत चल रही, तो प्रोटेस्ट की बातचीत करिए, वरना आपकी पार्टी का भी इतिहास, मैं कह रहा हूं कोई भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है। आपकी पार्टी का भी मामूली इतिहास नहीं है। अतीक का बेटा एक आज जो है सड़क हादसे में मर गया। अतीक को किसने अतीक बनाया? अतीक को किसने अतीक बनाया? ये किसी से छिपा है क्या? फराज अगर वहां, अरे सर सुनिए तो, नहीं, अरे सर सुनिए, आप बीच में टोकने लगते हैं। नहीं, मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूं कि मैं छात्रों के 2800 घुस गए तो उत्तर, तो आप ये सवाल पूछिए कि आंदोलन में कैसे घुस गए, कैसे पुलिस ने घुसने दिया, क्यों नहीं रोका? ये आपका सवाल सुन लूंगा, लेकिन उसके डिफेंस में आप नेताओं का क्रिमिनल बैकग्राउंड गिनवाएंगे तो फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं। मैं नेताओं का क्रिमिनल बैकग्राउंड पर नहीं डिबेट कर रहा हूं, ये बात आपको समझनी चाहिए। मिनिस्ट्री में क्रिमिनल्स कैसे घुसे? ठीक है डॉली जी, इसका कौन जवाब? 10 सेकंड आरपीसी, डॉली जी 10 सेकंड आ रहा। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। वहां पर पुलिस ने जब आधार कार्ड चेक करने शुरू किए तो वहां से मंच से कहा कि आपकी हिम्मत कैसे है कि आप आधार कार्ड चेक कर रहे हो। तब केजरीवाल, तब अखिलेश यादव के बाकी पार्टी के नेता सब वहां से कह रहे हैं। समय थोड़ा कम है डॉली जी, 15 से 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। मैडम, आपकी सरकार, क्या पुलिस ने कोई आंकड़ा दिया, कोई प्ले कार्ड जो सरकार विरोधी या कोई भी आपत्तिजनक किसी को लेकर किसी ने कुछ वहां पर लहराया हो, जरा मुझे बता दीजिएगा। राकेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर ये लोग 2800 बोलते हैं कि इससे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के हीनियस क्राइम रिकॉर्ड के लोग वहां प्रदर्शन में पहुंचे, किसकी विफलता है? बिल्कुल कि वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने वाले खुले घूम रहे हैं, ये सरकार की विफलता। चलिए, समय इतना ही है, तो मैडम ये सवाल पूछिए कि कैसे घुस गए। बिल्कुल ये सवाल पूछिए कि कैसे घुस गए, किसको रोकना था, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन खैर देखिए, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों में बहुत सारे आंकड़े भी हैं, और आंकड़े जो आते हैं वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और फराज किदवई साहब, आपके लिए पार्टीवार देखेंगे तो भाजपा के 240 में से या 39% आप मान लीजिए आपराधिक मामले, कांग्रेस के 99 सांसदों में से 49% हैं, सपा के 37 सांसदों में से 45% पर आपराधिक मामले। तो नेताओं का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या, उस पर नई डिबेट चल रही थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।